नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी इन दिनों अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 का चुनाव जीता जाए और 2027 में आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। वैसे तो सभी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या और भी दल हैं जो गठबंधन में दल हैं, वो भी दल, सभी दल यानी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। सभी दल 2027 को लेकर अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। हर पार्टी चाहती कि हमारा संगठन बने, हमारी पार्टी मजबूत हो। हम बात करने जा रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी इन दिनों अपनी तैयारी अभी से कर रही है, यानी समाजवादी पार्टी को जो सफलता 2024 में मिली है उसी सफलता को दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और समाजवादी पार्टी चाहती है किसी न किसी तरीके से 2027 में सरकार बनाई जाए, क्योंकि अगर 2027 में भी सरकार नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और 15 साल उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी अपना प्रयास कर रही है और अपनी जो चुनावी प्रक्रिया है वो तेज कर चुकी है। अब खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब एक खास रणनीति पर काम कर रहे हैं और इस खास रणनीति को लेकर वो चुनाव में जाना चाहते हैं, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से हार हुई है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अब उस हार को बदला लेना। तो समाजवादी पार्टी 2022 की जो हार है उसको भुनाना चाहती है और अब 2027 में फिर से चुनावों के अंदर जाना चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है किसी न किसी तरीके से 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी को सफलता मिले। अब खबर है कि समाजवादी पार्टी ऐसी 108 सीटों पर अपनी तैयारी तेज करने जा रही है जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2012, 2017 और 2022 में चुनाव नहीं जीत सकी है। ऐसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। 106 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाने जा रही है और वो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी लगातार 15 साल से जीती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार थी तब भी समाजवादी पार्टी वो सीटें नहीं जीती थी। ऐसी सीटों पर ही समाजवादी पार्टी अब फोकस करने जा रही है। अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपा की खास रणनीति यही है कि समाजवादी पार्टी जो सीटें नहीं जीती है लगातार 15 साल से, ऐसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां करने जा रही है। इन सीटों में मध्य यूपी की इलाहाबाद, पश्चिम लखनऊ कैंट, यूपी की बस्ती और देवरिया, पश्चिमी यूपी में नोएडा और गंगो, ब्रज क्षेत्र की आगरा कैंट और एतमादपुर ऐसी सीटें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी 15 साल से नहीं जीती है। फिरोजाबाद जिले की फिरोजाबाद शहर और टूंडला 2 सीटें हैं जो सपा के गढ़ माना जाता है। फिरोजाबाद, जहां से अक्षय यादव अभी सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के, इस सीट पर भी टूंडला और फिरोजाबाद सदर विधानसभा है उस पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी ने जो 37 सीटें लोकसभा के अंदर जीती हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसी फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर 2027 के चुनावों में जो है जा रही है। समाजवादी पार्टी ने अब ऐसी 108 विधानसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं, यानी अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं और सभी सीटों पर ये जानकारी ले रहे हैं कि जो 108 सीटें हैं इन पर समाजवादी पार्टी अपनी गहन जांच कर रही है, अपने पर्यवेक्षक भेज रही है, ज़मीन पर हकीकत पता कर रही है कि जनता के बीच इन सीटों पर क्या है। यूपी की शामली की सीट है, इस सीट पर 2022 में सपा राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से जीत हासिल मिली थी, लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी थी। फिरोजाबाद के पर्यवेक्षक का हाल ही में दौरा किया है समाजवादी पार्टी को। इसमें बताया गया है कि जो संगठन है वो ढीलापन है संगठन में
और जो पीडीए का मेल मिलाप है वो नहीं है। यानी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, अल्पसंख्यक इस तरीके के जो लोग हैं उनके अंदर मेल मिलाप नहीं है और वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। बूथ स्तर पर पीडीए वोटरों का संगठनात्मक कार्यक्रम होगा। यानी जो पीडीए पंचायत चल रही है, इन सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा पीडीए पंचायत चलाई जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी उपचुनाव में हार का सबक। यानी जो समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव हुए हैं 2025 में ही, समाजवादी पार्टी ने जो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। उसके बाद 1 सीट पर अभी यहाँ पर भी चुनाव हुआ, अयोध्या की मिल्कीपुर पर, वहाँ पर ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी हार से सबक ले रही है और कुंदर की जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भी हार गई। तो ऐसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी अब फोकस कर रही है कि क्या हार का कारण है, उसका जो है पूरा डेटा तैयार कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अब छोटे मझोले, यानी जो छोटे बीडीसी हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, यानी छोटे मझोले जो इन सीटों पर नेता हैं, उनको अपनी पार्टी में जोड़ने का प्रयास कर रही है और ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी में जोड़, क्योंकि जो छोटे नेता होते हैं वही बूथ पर कार्य करते हैं, वही बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं, वही वोटरों को लाते हैं घरों से निकाल कर। तो ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी अब अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। छोटे मोटे नेताओं को शामिल करेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में नेता थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर और तमाम ये नेता थे, ये अब छोड़कर एनडीए के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी अब छोटे नेताओं के भरोसे है और छोटे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है। और ऐसी 108 सीटों पर समाजवादी पार्टी अब अपनी पूरी तैयारी और पूरा फोकस कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराए और 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। 2027 के चुनावों को लेकर किस पार्टी की सरकार बनेगी, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी पार्टी से न जोड़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।